अगर हमने आपके लिए अच्छा सोच दिया, भगवान जी ने उठा दो, तो वही 50% हमारा 25% में बदल जाएगा, वही 25% जीरो में आ जाएगा, पाप अस्त होंगे, पुण्य का उदय होगा। और जिस दिन पुण्य का उदय होगा उस दिन तुम्हें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये वक्त का, समय का हिसाब का खेल है साहब, हिसाब। हम भी सोचते थे कभी साधना टीवी पे आएंगे, कभी भागवत करेंगे, कभी भागवत कथा सुनाएंगे, लेकिन क्या करें, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं था ना कि हम साधना पे आ जाएं। हमारे पास व्यवस्था भी तो नहीं थी ना कि हम साधना चैनल पे आ जाएं। हमारे पास तो पहनने के लिए सुंदर वस्त्र भी नहीं थे, कैसे आए? हम तो एक गरीबी स्थिति में थे, गांव की स्थिति में पले थे। हमारी तो वो स्थिति थी कि हमारे पास तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी जिससे हम चल सके, हमारे पास तो एक 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं थी जिसमें हम बैठ करके अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन कहा जाता हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। आपके मन में निश्चय है और अगर आपके मन की भक्ति प्रबल है तो ध्यान रखिए, बदनाम वही होता है जिसका इस संसार में नाम होता है। आपका मन का निश्चय अगर है, अगर आपको मन में विश्वास है कि मैं एक दिन उठूंगा, मुझे अपने आप में विश्वास रहता था, विश्वास मानिए, मुझे अपने आप में बड़ा विश्वास, मैं उठूंगा, मैं एक दिन जरूर उठूंगा, मैं एक दिन कथा जरूर करूंगा, मैं एक दिन जरूर उठ के बताऊंगा। मैंने विश्वास मानिए किसी के प्रति कुछ गलत सोचा ही नहीं, सबसे दिल लगा करके रहा। शत्रु भी हुआ तो उसको भी अपना माना, मित्र भी हुआ तो उसको ही अपना माना। और ध्यान रखना, लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे दुख दिए, ऐसे ऐसे कांटे दिए, ऐसे ऐसे कांटे कि शायद आपको मिल जाते ना तो आप अभी तक इस दुनिया में जिंदा नहीं बचते। हमने वो दिन देखे कि हम अकेले खड़े हैं, 10 आदमी हमें मारने के लिए, जान से मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे, फिर भी हम कह रहे तू क्या मारेगा रे? अगर मेरे साथ वो है तो तेरी बंदूक में से भी एक बार गोली नहीं निकलेगी, तेरी बंदूक में से भी गंगाजल निकलने का काम वो भगवान कर देगा। बुरे इंसान मिले तो अच्छे इंसान मिले। हमारे प्रवीण भैया जिन्होंने हमें जीरो से उठा करके यहां तक खड़ा कर दिया, 1 मिनट लगा, इतना सुंदर आयोजन करवाया, इतना सुंदर आयोजन करवाया, 1-1 लाख पब्लिक रही और दिल खोल करके पप्पू भैया ने खर्च किया। आज भी वो हमारे साथ है, रोज हमसे फोन पे कहते हैं, प्रतिदिन हमसे प्रतिदिन फोन पे कहते हैं, गुरुजी चिंता मत करना, मैं आपके साथ। वो मेरे लिए गर्व है। आज ये टीम, हमारे सचिन भैया, हमारे दीपक प्रधान जी, हमारे मास्टर जी, हमारे त्यागी जी, ये टीम हमारे साथ खड़ी, कहती है गुरुजी आप चिंता मत करना, हम लोग आपके साथ हैं। तो मुझे गर्व होता है अपने आप में कि कोई मेरा अपना है। और इन लोगों को देख लेता हूं तो मुझे डर नहीं लगता। मैं जब दरबार लगाता तो धुआंधार लगाता हूं। मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे ऊपर प्रहार हुआ तो ये टीम अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका बुरा सोचने वाले भी है तो अच्छा सोचने वाले भी है। आप घबराना नहीं है। आपको एक अगर आपका बुराई करने वाला होगा तो 10 आपको अच्छाई वाला मिल जाएगा। और ध्यान रखना, जो आपसे दूर हो रहा, जो आपका विपक्ष कर रहा, जो आपका विरोध कर रहा, ये समझना जो होता है वो अच्छे को होता है। ये ठीक भग गया, ये आज विरोध कर रहा है, अपन को दर्द है, लेकिन कल जब ये अपना बन के अपने दिल में जगह लगा करके विरोध करता तो कितना बुरा होता। मेरी एक सीख आप मानना, किसी से झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं। झगड़ना तो कायरों का खेल होता है, लड़ते तो कायर हैं, झगड़ते तो कायर हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो घड़ी में देख करके समय का इंतजार करता है, और जब उसका वक्त आता है तो कचरा तो अपने आप उड़ करके दूर भाग जाता है। समय बराबर मोल नहीं, समय का मोल नहीं, समय का कोई मोल नहीं, और भगवान का भी कोई मोल। अब बताओ, रानू मंडल, रानू मंडल को जानते हो आप लोग? रानू मंडल में कितना सुंदर आपको किस्सा। रानू मंडल जो एक ट्रेन स्टेशन के सामने भीख मंगाती थी और गाना गाती थी। भीख मंगाती रही, किसी को हुनर पहले से क्यों नहीं दिखा रानू मंडल का? पहले से किसी को कोई हुनर नहीं दिखा।
हुनर कब दिखा? जब उसका वक्त आ गया था, उसका समय। हो सकता था 10 साल पहले भी हुनर दिख जाता, 10 साल पहले ही अल्लाह मचा देते, रानू मंडल इतना सुंदर गाती है। लेकिन जब ही क्यों दिखा? क्योंकि उसके पापों का अस्त होना था, पुण्य का उदय होना था। और जिस दिन पुण्य उदय हुआ, एक गाड़ी वाले के सामने उसने गाना गाया, उसने वीडियो बनाई, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दी। वो इतनी छा गई, इतनी छा गई कि 24 घंटों में रोड से निकल करके फ्लैट में, और फ्लैट से निकल करके बंगला में, और बंगला में निकल करके गाड़ी में, और गाड़ी में निकल करके विदेश तक की यात्रा उसने कर दी। आपको दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार यही प्रश्न समझा रहा हूं ना। इसको ज्यादा मत समझाइए, दुनिया के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, किसी को घी मत ज्यादा लगाइए, तेल मत ज्यादा लगाइए, चुप रहिए। भगवान के सामने जाइए, भगवान के सामने बैठिए, वहां गिड़गड़ाइए, वहां रोइए और अपना अधिकार मांगिए। तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं, और सच्चे मन से मांगा। अब आप लोग मंदिर में जाते हो, तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं भगवान बैठा कि नहीं बैठा, तुम्हें मन में लगता मुंह ही नहीं बोल रहा है भगवान की नहीं, वहां बैठ जाइए। अब बैठ करके कहिए मुझे मेरा अधिकार चाहिए, आज नहीं तो कल देना, कल नहीं तो परसों देना। पहले तू इस संसार की सुन लेना, पहले सबसे तो पूरे संसार को खुशी दे देना, सब कुछ। और मुझे जितना मैं दुख झेल सकूं सबसे ज्यादा दुख दे देना। जब सबकी सुन ले तो एक बार मेरी जरूर सुनना। इतना आप कहना ध्यान रखना, भगवान के भी दूत इस संसार में फिर रहे हैं। इस टीम को कथा करवाने की क्या जरूरत थी? ये जो टीम है इसको कथा करवाने की क्या जरूरत? आप बताइए, किसी से सहयोग लिया क्या इन लोगों ने? हाथ खड़े करके बताइए, किसी से सहयोग लिया? लिया क्या इस टीम ने सहयोग? अच्छा, तुम भी इतने खतरनाक हो कि उनने बेचारों ने नहीं लिया तो तुमने भी नहीं दिया। उनने नहीं लिया वो तो चल गया, लेकिन तुमने कितना अच्छा नाम किया कि तुमने और पहले नहीं दिया। अभी कोई डांसर आ रही होती बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, डांस कर रही होती, लाखों रुपए उड़ जाते साहब, लाखों लाखों, पता नहीं चलता। अरे दूसरा आता है 1 लाख की गिट्टी दे, पकड़, बढ़िया आना चाहिए, मजा आ जाए, सब खुश हो जाते। अच्छा, सब खुश हैं, सब 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 लाइन में लग जाते। कमी दिखाने वाले कई हैं। टेंट ठीक नहीं लगा जी, अरे व्यवस्था ठीक नहीं है जी, पानी गिर जाता नीचे, भीग जाता है जी। अच्छा, इनसे कह दो तुम्हें दे दो 4 हजार रुपया, मैं तो अभी लॉस में चल रही हूँ, चलो चलो मैं चलती हूँ। वो बात ही को पलट देंगी, वो सुनेगी ही नहीं। अब आप बताइए, सब लोग बैठे हो, इनके कौन से उत्सव में कथा हो रही जो ये इस टीम ने कथा करवाई? हमारे मास्टर जी ने, सचिन जी ने, प्रधान जी ने, इन लोगों ने कथा करवाई, आयोजन करवाया बेचारों ने। कौन से उपलक्ष्य में हो रही? कौन सा इन्हें प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना था? है? अगर मास्टर जी के ऊपर ले जा रहे हो तो 8 महीना इनके चुनाव को रखे अभी से। है? क्या करना था इन्हें? क्या जरूरत थी? आप सबको भक्ति भाव में रखने के लिए बेचारों ने कथा करवाई। एक दिन मैं इनके पास पहुंच गया, मैंने रसीद कट्टा देखा, मैंने कहा दिखाओ यार सचिन जी कितना डोनेशन आ गया। विश्वास मानो, रसीद कट्टा में से 100 रुपया की भी किसी की रसीद नहीं टूटी। और मैंने मन में निश्चय किया कि मैं बोलूंगा तो अंतिम दिन बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो जनता मुझ पे चिढ़ जाएगी, आंख बांध लेगी। और मेरा एक हृदय स्पष्ट है, मैं सही कहता हूं, अगर उनने तुमसे चंदा नहीं लिया तो तुम लोगों ने कितना अच्छा नाम किया, तुमने भी नहीं दिया, नहीं दिया, फिर भी उनने करवाया, मिला। कथा में आप बैठे, बात सहयोग की नहीं है, हम सहयोग पे नहीं ले, कोई गलत फीलिंग मत लेना, हम आपको बता रहे हैं। फिर भी आप सबने कथा सुनी, अब किसने सुनवाई? ना इन लोगों की बुलवाई थी, ना आपको सुन पानी थी। ये किसने करवाया? भगवान ने अपने भक्तों से कनेक्शन करवा दिया, कनेक्शन करवा करके कथा यहाँ रख दी, हमें एक गांव में से उठा करके यहाँ बैठा दिया, कथा शुरू हो गई, आप सबने श्रवण कर लिया। भगवान कहते हैं मैं माध्यम व्यक्ति को बनाता हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ वो कोई दूसरा नहीं करता, मैं अपने पैसों से करता हूँ, करवाता हूँ।